सिग्मा जब हम यूज करते हैं उस टाइम पे कौन से पॉइंट्स होते हैं जहां पे अच्छे ट्रेड्स इनिशिएट किए जा सकते हैं, जिनको बिगिन किया जा सकता है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस ये करने वाले हैं। पहला जो सबसे बढ़िया पॉइंट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है वो होता है जब सप्लाई और डिमांड जोन बॉक्सेस ओवरलैप होते हैं। आप इनका अलर्ट भी सेट कर सकते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर, दैट वी हैव कवर्ड इन डिफरेंट वीडियो, दैट हाउ टू सेट अलर्ट्स फॉर दिस। तो जब भी ये ओवरलैपिंग होती है और जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसके अराउंड जब भी प्राइस होता है, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड्स इनिशिएट करने के लिए, लॉन्ग टर्म के ट्रेड्स इनिशिएट करने के लिए। क्योंकि यहाँ एक पॉसिबिलिटी होती है कि क्योंकि बॉक्स ओवरलैपिंग हो गई है, मतलब अब ब्रेकआउट होने के चांसेस बढ़ेंगे। अगर ओवरलैपिंग हुई है और प्राइस एक्शन ऑलरेडी बाहर है, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट के पास में नहीं है, इन दैट केस नो न्यू ट्रेड इज इनिशिएटेड। रिमेंबर दिस थिंग, जब भी बॉक्स ओवरलैप मिलेगा डिमांड और सप्लाई का, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है जहां सप्लाई और डिमांड मीट कर रहे होते हैं, ये वो पॉइंट होता है जिसके आसपास एक नया ट्रेड अच्छा इनिशिएट किया जा सकता है। दैट सेड, अगर ओवरलैपिंग नहीं भी है, लेट अस से फॉर एग्जांपल सप्लाई जोन अप है, डिमांड जोन डाउनवर्ड साइड पे आपको नजर आ रहा है, इन दैट केस अगर सप्लाई जोन का ब्रेकआउट होता है या डिमांड जोन का ब्रेकआउट होता है, ये भी अच्छे पॉइंट्स माने जाते हैं ट्रेड इनिशिएट करने के। हमें एक साथ में चेक करना होता है कि ये कोई रिएक्टिव प्राइस एक्शन तो नहीं है या रिलायबिलिटी इसकी पुअर तो नहीं है। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि हाउ टू टर्न ऑन टेक्सचुअल अलर्ट्स, जिससे हमें रिलायबिलिटी का पता चलता है कि काइंड ऑफ रिलायबिलिटी स्ट्रांग है या नहीं। स्ट्रांग इन सेंस, अगर कोई अलर्ट नहीं है तो स्ट्रांग है, अगर पुअर या लो रिलायबिलिटी हो गई तो वो आपको स्क्रीन पे अलर्ट की तरह नजर आ रहा होता है, मतलब टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन नजर आ रही होती है। तो सेकंड जो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बनती हैं वो होती है नॉन ओवरलैपिंग डिमांड या सप्लाई जोन के ब्रेकआउट की। थर्ड जो कंडीशन होती है वो होती है इंट्राडे के लिए, जिसमें हम लोग लॉन्ग टर्म के ट्रेड नहीं इनिशिएट करते। लेट अस से डिमांड एंड सप्लाई जोन जो है वो गैप के साथ, और काफी बड़ा गैप नजर आ रहा है, और ट्रेंड हमें जैसे यहाँ पे अभी बेरिश नजर आ रहा है, सिमिलर कंडीशंस में अगर बेरिश ट्रेंड नजर आता है, लेट मी शो यू एन एग्जांपल ऑफ दिस हियर। फॉर एग्जांपल, आपको अगर ट्रेंड बेरिश नजर आ रहा है और यहाँ आपने ट्रेड इनिशिएट करना है, तो यूजुअली वी चेक विजुअली कि हमें काफी अच्छा एक मतलब जो है मूवमेंट मिलना चाहिए, और स्टॉप लॉस जो है वो टोटल जो हमारा रिटर्न हम एक्सपेक्ट करेंगे उससे कम होना चाहिए। तो अगर इस टाइप की कंडीशंस आपको मैच करती नजर आती हैं, तो ये इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से या शॉर्ट टर्म ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। सिमिलरली अगर ट्रेंड जो है बैकग्राउंड जो कलर से हमें पता चलता है बुलिश है और बाउंस नजर आ रहा है, देन वी चेक कि हमारा स्टॉप लॉस कितना रहेगा और हमारा टारगेट कहां तक है। सप्लाई जोन हमारा टारगेट होता है, से फॉर एग्जाम्पल हेयर। तो इसमें अगर हमें 1:2 रेशियो या उससे ग्रेटर कोई भी रेशियो नजर आ रही होती है, इन दैट केस वी कैन ऑलवेज इनिशिएट अ ट्रेड। क्विकली पता लगाने के लिए कि स्टॉप लॉस कितने पॉइंट तक जा सकता है, वी कैन ऑलवेज चेक कि डिमांड जोन की जो विड्थ है वो कितनी है या सप्लाई जोन की विड्थ कितनी है। सो से अगर मुझे इस टाइम पे कोई भी नया ट्रेड इनिशिएट करना होगा, तो आई विल चेक कि मेरे पास अप साइड जो डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है, वो 24,134 के पास में है, और जो डिमांड जोन है वो 350 के पास में है। तो करीब करीब मुझे 800 पॉइंट का एक्सपेक्टेड है कि अगर यहाँ फॉल आना स्टार्ट होता है, क्योंकि ट्रेंड बेरिश है, तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि 800 पॉइंट का मुझे रिटर्न मिल सकता है। और मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली 165 पॉइंट्स का रहेगा। सो 165 पॉइंट्स, लेट अस से 180 पॉइंट्स, क्योंकि कैंडल क्लोजिंग की वेट की जाएगी। तो अगर हम कंपेयर करके देखें तो नियर अबाउट 1:4.5 या 1:5 के करीब में यहाँ पे हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, अगर हम बेरिश ट्रेड पिक करते हैं। तो अगर कंडीशंस अच्छी हैं तो इस टाइप के ट्रेड्स को भी इनिशिएट किया जा सकता है। मार्केट में दो टाइप के ट्रेड्स होते हैं, बैलेंस ट्रेड जैसे कंडीशंस आपको यहां नजर आ रही है, देन सेकंड कंडीशन इज इम्बैलेंस स्टेट, जैसे ब्रेकआउट होता है डिमांड जोन के नीचे या सप्लाई जोन के अपसाइड पे। अगर डिमांड और सप्लाई जोन ऊपर नीचे गलत प्लेस्ड है, मतलब डाउ थ्योरी के हिसाब से डिमांड हमेशा नीचे होनी चाहिए और सप्लाई हमेशा अप होनी चाहिए। लेट अस से एट एनी पॉइंट इन टाइम डिमांड अप नजर आ रही है, सप्लाई जोन के ऊपर नजर आ रही है, इन दैट केस हम लोग ट्रेड करना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि इसमें फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मार्केट एब्रप्ट बिहेवियर दिखा सकती है, जिसकी वजह से आपका लॉस होने का चांस बढ़ जाता है। तो अगर डिमांड और सप्लाई इनकरेक्टली प्लेस नजर आ रहे होंगे, तो उस केस में हम लोग ट्रेड करना प्रेफर नहीं करते। ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती जब ओवरलैपिंग होता है उस टाइम पे।
अगर ओवरलैपिंग हो रही है मतलब एक दूसरे के ऊपर डिमांड सप्लाई नजर आ रहे हैं, इन दैट केस दैट कंडीशन इंडिकेट्स यूजुअली इंडिकेट्स दैट देयर हैज बीन अ गुड कंसोलिडेशन दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट, एंड उसके अकॉर्डिंग नए ट्रेड्स इनिशिएट किए जा सकते हैं।